बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन पढ़ने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, उसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी और लिमिट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थी जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की, और फिर हमने लिमिट, एक सीक्वेंस की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं वो भी सीखा था। तो उसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि जब हम लिखते हैं ऐसे x टेंड्स टू a, तो इसे पढ़ेंगे x टेंड्स टू a, ठीक है। एंड या फिर x टेंड्स टू 0, तो इसी को हम x टेंड्स टू 0, और टेंड्स टू 0 के बजाय हम इसे दोनों को लिख सकते हैं x अप्रोचेज टू 0, के x 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसका मतलब होता है कि x की वैल्यूज़ जो है वो 0 के करीब से करीब तर जा रही हैं, गेटिंग क्लोज़र एंड क्लोज़र टू द वैल्यू 0। लेकिन कब 0 होती है उससे ना हमें कोई मकसद है, ना हमें ये पता है कि वो एग्जैक्टली कब 0 होगी। यही मिसाल हम एक ही भी दे सकते हैं, या फिर हमने लिखा था कि x अप्रोच करे इन्फिनिटी को, ऐसा उस केस में होता है कि x की वैल्यूज़ बड़ी से बड़ी होती जाएं, तो फिर हम आखिर में लिखेंगे कि x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन की लिमिट क्या होती है, क्योंकि कैलकुलस आपके इस सेकंड ईयर में आपने सारा कैलकुलस ही पढ़ना है, और कैलकुलस का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट ऑफ अ फंक्शन का है। लिमिट ऑफ अ फंक्शन अगर आपको समझ में आ जाता है तो आगे आपको डेरिवेटिव पढ़ना और फिर इंटीग्रेशन पढ़ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए इस लेक्चर पे आपने एक्स्ट्रा कंसंट्रेट करना है समझने की। थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना, नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, दो तीन दफ़ा पढ़ेंगे, बुक से भी कंसल्ट करें और फिर इस लेक्चर को बार बार सुनेंगे, तो आपको लिमिट ऑफ अ फंक्शन समझ में ज़रूर आएगा। लिमिट ऑफ अ फंक्शन डिफाइन कुछ यूं करते हैं कि लेट a function f is a function f of x is defined for all values of x except possibly at x is equal to a, where a is any real number, then the limit, then we say that the limit of f of x is another real number L such that, or as x approaches to a, that is, तो हम इसे सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं कि लिमिट x approaches to a, f of x is equal to L. A function f of x is defined for all values of x. तो पहले तो इस बात का मतलब आपको पता होना चाहिए, जब आप फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन है x का, तो x की वो तमाम फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ हम यहाँ लिख देते हैं, और क्लियर करने के लिए फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x की तमाम रियल वैल्यूज़ के लिए अगर वो आपके पास डिफाइंड है, एक्सेप्ट पॉसिबली एक नंबर है जिस पे वो डिफाइंड शायद ना हो, वो है a।
ए पे वो फंक्शन डिफाइन ना हो, ज़रूरी नहीं कि ऐसा फंक्शन हो जो किसी एक नंबर ख़ास नंबर पे ज़रूरी डिफाइन ना हो, लेकिन अगर वो उस फंक्शन नंबर पे डिफाइन ना भी हो तो फिर अगर आपका x जो है वो अप्रोच कर रहा हो a को, तो हम कहेंगे दैट लिमिट ऑफ f ऑफ x इज अनदर रियल नंबर l। तो जैसी x अप्रोच करेगा a को, आपका जो फंक्शन है वो अप्रोच करेगा एक नए नंबर l को, एक रियल नंबर l को। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x आपके पास एक फंक्शन है जिसमें लिखा है x+3। तो अब अगर हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं व्हेन x अप्रोचेस टू 2, जब x अप्रोच करेगा 2 का, तो लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू 2 क्या होगी, हम यहाँ लिमिट लिखते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2+3। लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि x अप्रोच कर गया 2 को, x की वैल्यू जो है वो 2 हो गई, तो आप क्या कहेंगे उसे, 2+3 दैट इज इक्वल टू 5। तो क्या का मतलब हुआ इसका कि लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू इज इक्वल टू 5। तो जब x 2 को अप्रोच करेगा हमारे फंक्शन की लिमिट क्या होगी, वो 5 होगी। ये मतलब है बेसिकली फंक्शन का। अब मैंने ये क्यों कहा कि उस नंबर पे डिफाइंड ना हो, आगे कैलकुलस में आप ऐसे फंक्शंस पढ़ेंगे जो किसी एक नंबर पे डिफाइंड नहीं होते, लेकिन हम उसी नंबर पे उसकी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह के फॉर एग्जांपल आगे हम एक फंक्शन पढ़ेंगे साइन ऑफ x अपॉन x। तो अब साफ पता है कि साइन ऑफ 0 भी 0 होता है और नीचे भी 0, तो ज़ाहिरन नज़र आता है कि 0/0 की फॉर्म बन रही है जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। हम मैथमेटिक्स में ऐसी फॉर्म को कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी लिमिट आगे जाके कैलकुलेट करेंगे। इसका बाकायदा एक थ्योरम है कि लिमिट ऑफ साइन x अपॉन x एज x अप्रोचेस 0 इज इक्वल टू 1। आगे हम इसे प्रूव करेंगे। ऐसे और भी फंक्शंस होते हैं जिनकी एग्जैक्टली उस नंबर पे तो लिमिट नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, लेकिन लिमिट उस नंबर पे कैलकुलेट की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन। कल हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर सीक्वेंस, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस पढ़ा था। आज हमने फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन भी पढ़ लिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी अगली एक्सरसाइज में मौजूद है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। और लिमिट ऑफ अ फंक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं जिन्हें आप आगे यूज़ करेंगे। पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे, उनको हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ अ फंक्शन 2.6 आर्टिकल नंबर है आपके पास ये। इसमें सबसे पहला थ्योरम आपके पास आता है सम ऑफ फंक्शंस का। नंबर 1, सम ऑफ फंक्शंस। क्या मतलब है इस थ्योरम का, देखिए डिफाइन करते हैं इसको कि द लिमिट ऑफ sum of two or more functions is equal to the sum of their limits. The limit of sum of two functions is equal to the sum of their limits. Symbolically कैसे लिखेंगे इसको, that is कि limit of, if आपके पास एक फंक्शन है f of x और उसकी लिमिट फॉर x अप्रोचेस टू a इज इक्वल टू है l, और एक और फंक्शन है लिमिट उसकी है किसकी, g of x की, इसी नंबर a पर, और वो बराबर होती है m के। ये दो फंक्शंस है f of x, g of x, a पर उनकी लिमिट l और m है रिस्पेक्टिवली। तो हम देखेंगे कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a फॉर f of x प्लस g of x, मतलब अगर हमें इनकी
फंक्शंस का सम लेकर फिर उसका लिमिट कैलकुलेट करना हो तो डेफिनेशन के मुताबिक वो किसके बराबर होगा कि पहले हम लिमिट लेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स की प्लस फिर लिमिट फाइंड करेंगे जी ऑफ एक्स की सेम नंबर के लिए। तो हमें पता है ये बराबर होता है एल के और ये एम के। तो देखें अब डेफिनेशन को दोबारा पढ़ें। द लिमिट ऑफ सम ऑफ टू और मोर फंक्शंस के दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस का सम आपके पास है, आप उसकी एक नंबर पे लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो तो वो किसके बराबर होगी, वो उनके अब इंडिविजुअल लिमिट्स के सम के बराबर होगी। कि अगर मैं उनका अलग अलग लिमिट ले लूँ और फिर उनको सम करूँ तो दोनों का आंसर आपके पास सेम आएगा। इस थ्योरम को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में या दूसरे फंक्शंस में कैसे कैलकुलेट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है फॉर x अप्रोचेस टू 1 और आपके पास फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 3x। ये आपके पास एक फंक्शन है। तो अब x स्क्वायर और प्लस 3x दो अलग अलग फंक्शंस अगर हम इन्हें कंसिडर करें तो हम क्या करेंगे, बारी बारी दोनों टर्म्स को की अलग अलग लिमिट कैलकुलेट करेंगे। पहले x स्क्वायर की, फिर लिमिट कैलकुलेट होगी x अप्रोचेस टू 1 ऑफ 3x। तो लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग द लिमिट, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 आगे लिख दें, अप्लाइंग लिमिट, ये बनेगा आपके पास 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हैं और आपने उनकी लिमिट कैलकुलेट करनी है तो आप हर टर्म की लिमिट अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। यही काम आप डिफरेंस ऑफ फंक्शंस के लिए भी करेंगे। वो डिफरेंस ऑफ फंक्शन आपके पास आपकी बुक के पेज नंबर 61 पे मौजूद है, वो भी आप इसके साथ चेक करें। मींस कि अगर दो फंक्शंस के सम के बजाय उनका डिफरेंस आ रहा हो तब भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे कि वो उनके लिमिट्स के डिफरेंस के बराबर होगा। तो वो आप खुद चेक कर सकते हैं, बुक पर पढ़ें और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी इसी पेज पे मौजूद हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ थ्योरम ऑफ टू फंक्शंस का। मैंने आपको बताया कि वो आप खुद कैलकुलेट करेंगे, पेज नंबर 61 पे आपके पास है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो अगर आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तब भी वही सम ऑफ फंक्शंस वाला जो है वो आपके पास आएगा कि द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। दैट इज इफ अगर आपके पास लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू सम नंबर a इज इक्वल टू l and limit of x approaches to a of f of x is equal to g of x, another function g of x वो m हो, then limit of f of x into g of x is equal to आपके पास होगा x for x approaches to a is equal to limit of x approaches to a, that is f of x into limit of x approaches to a g of x। तो वो बनेगा, ये लिमिट बनती है l और ये m, तो दोनों का प्रोडक्ट आएगा आपके पास lm। यही डेफिनेशन में बताया है कि द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। सेम डेफिनेशन फिर आप इसके कोशेंट के लिए भी यूज करोगे। कोशेंट ऑफ फंक्शंस, तो डेफिनेशन अगर हमने वो पढ़ ली है तो ये भी हमें इजीली समझ में आएगा। तो उसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x is equal to L and limit x approaches to a g of x is equal to m,
सिर्फ ये याद रखना है कि अब जब हम इनके कोशेंट का लिमिट लेंगे, मतलब f ऑफ x ओवर g ऑफ x, इसका जब हम लिमिट लेंगे तो वो बराबर तो होगा आपके पास L ओवर m के, लेकिन उसमें दो कंडीशंस हैं। पहले ये कि ना तो ये फंक्शन ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, ना इसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो डिवीजन बाय ज़ीरो, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं होता मैथ्स में, वो आ जाएगा। ये कंडीशन आपने याद रखनी है। बाकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं इसके, कि द लिमिट ऑफ कोशेंट ऑफ एनी टू फंक्शंस इक्वल टू इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ कोशेंट ऑफ देयर लिमिट्स, the limit of quotient of any two functions is equal to the quotient of their limits unless the function is in the denominator is not equal to 0 and its limit is also not equal to 0। तो ये डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हैं, बहुत इजी सी है। अगर आप देखें तो चारों में हम सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो यह कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास दो टर्म सम हो रहे हैं तब भी आप उनका अलग अलग लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका डिफरेंस मतलब बीच में सब्ट्रैक्शन है तब भी कर सकते हैं, और अगर वो दो फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हों तब भी वही बात है, और फिर अगर आपके पास वो डिवाइड कोशेंट हो, उनका डिवाइड हो रहा हो पहला फंक्शन दूसरे से, तब भी आप उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। तो इजीली आप अगर इसको समझे तो इनकी डेफिनेशन भी आप इजीली लिख सकते हैं। एमसीक्यूज़ में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उन्होंने पूरी डेफिनेशन लिखी होती है, नीचे चार नाम लिखे होते हैं जिनसे आपने गैस करना होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमने जो थ्योरम्स अभी पढ़े, पहले समेशन का थ्योरम, फिर डिफरेंस का थ्योरम, प्रोडक्ट थ्योरम और कोशेंट का थ्योरम पढ़ा। तो उससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स, एक प्रोडक्ट की और एक कोशेंट के, हम देख लेते हैं कि वो कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें लिखा है कि x+2 मल्टीप्लाई बाई x+3, दो फंक्शंस हैं, एक x+2 है और एक x+3 है, और हमने उनकी लिमिट x फॉर x अप्रोचेस टू 2 कैलकुलेट करनी है। तो देखें क्या करेंगे उसमें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x+2 x+3। तो यहाँ देखें अब हम दोनों की अलग अलग लिमिट ले लेंगे, x+2 और लिमिट ऑफ फॉर x अप्रोचेस टू 2 फॉर x+3। यहाँ आगे लिख दें कि ये हमने कौन सा थ्योरम अप्लाई किया, प्रोडक्ट थ्योरम। देखें उसके बाद लिमिट, अब यहाँ ब्रैकेट में आपके पास दो टर्म्स हैं, एक x है एक कांस्टेंट है, तो हम ब्रैकेट में दोबारा यही अप्लाई करेंगे, लिमिट ऑफ x फॉर x अप्रोचेस टू 2 प्लस लिमिट ऑफ 2 फॉर x अप्रोचेस टू 2, और यहाँ क्या होगा, लिमिट ऑफ x फॉर x अप्रोचेस टू 2 प्लस लिमिट ऑफ 3 फॉर x अप्रोचेस टू 2। वैसे तो कांस्टेंट टर्म की हम लिमिट नहीं कैलकुलेट करते, लेकिन क्योंकि वो एक फंक्शन है तो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ मैंने कौन सा थ्योरम लगाया, यहाँ हमने सम ऑफ फंक्शंस का थ्योरम लगाया, लिमिट ऑफ सम ऑफ फंक्शंस का हमने इस पे थ्योरम लगाया। तो देखें अब क्या होगा जब हम लिखेंगे इस पे कि अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि जहाँ जहाँ वो वेरिएबल लिखा है उसे हम उसकी लिमिट से रिप्लेस करेंगे। तो ये बनेगा 2, और चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ भी x की जगह 2 आ जाएगा, लेकिन इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 3, ये बनेगा आपके पास 4 एंड 5 दैट इज़ इक्वल टू 20। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का लिमिट कैलकुलेट करने का तरीका ये है। नेक्स्ट हमारे पास है कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस।
देखें स्टूडेंट्स, इसमें दिया हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -5। वो वजह ये है कि तब ये नीचे वाला जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन का हमने ख्याल रखना है। और फिर जब हम 2 पे लिमिट कैलकुलेट करें तो देखें 2 पे लिमिट कैलकुलेट करने से भी हो जाएगी, -5 पे उसकी लिमिट भी नहीं हो सकती। तो अगर हमें यही सवाल -5 के लिए दिया होता तब हम इसे सॉल्व ना करते। तो देखें कोशेंट थ्योरम के मुताबिक न्यूमरेटर पे लिमिट अलग अप्लाई होगी और डिनोमिनेटर पर लिमिट अलग से अप्लाई होगी। ठीक है, आगे लिख देते हैं कि कोशेंट थ्योरम। नंबर 2, दो टर्म्स हैं तो लिमिट ऑफ x फॉर x अप्रोचेस टू 2 पे मैं लिमिट लगाऊं या ना लगाऊं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए वहाँ मैंने लगाई, यहाँ नहीं लगा रहा, लेकिन चूंकि कांस्टेंट टर्म है, जब वेरिएबल ही ना हो तो x की लिमिट उस पर कैसे अप्लाई हो सकती है। लिमिट ऑफ x फॉर x अप्रोचेस टू 2 एंड प्लस आपके पास आएगा 5। यहाँ हमने क्या किया कि चले यहाँ भी लगा देते हैं लिमिट for x approaches to 2 of 2 and limit for x approaches to 2 of 5। तो आगे हम लिखेंगे थ्योरम ऑफ सम ऑफ फंक्शंस के लिए जो आपका थ्योरम है वो देख लेंगे लिमिट ऑफ सम ऑफ फंक्शंस। तो आगे आपके पास अप्लाई करें लिमिट, तो यहाँ आएगा 2, ये 2 एज इट इज़ रहेगा, नीचे ये 2 हो जाएगा, 5 एज इट इज़ क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, 2 + 2 4/6 दैट इज़ इक्वल टू 2/3। तो ये आपके फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट हो गई। तो कोशेंट थ्योरम हमने पढ़ा, प्रोडक्ट थ्योरम पढ़ा और उसकी एग्जांपल भी देख ली। आगे एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे अब आप वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे थ्योरम्स पढ़ेंगे हम कांस्टेंट मल्टीपल थ्योरम। सबसे पहले कि अगर कांस्टेंट मल्टीपल हो किसी फंक्शन का और दूसरा है पावर रूल। पहले कांस्टेंट मल्टीपल देख लेते हैं कि द लिमिट ऑफ k टाइम्स f ऑफ x। तो k क्या है, एक कांस्टेंट रियल नंबर है। अगर वो आपके फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पूरे का लिमिट इज इक्वल टू k टाइम्स द लिमिट ऑफ f ऑफ x। तो वो आपके फंक्शन की लिमिट के k टाइम्स के बराबर होगा। इस बात का क्या मतलब होता है, इस बात का मतलब है कि इफ लिमिट ऑफ f ऑफ x फॉर x अप्रोचेस टू a इज इक्वल टू l, देन लिमिट ऑफ f k टाइम्स f ऑफ x फॉर x अप्रोचेस टू a, के k मल्टीपल है उसका f ऑफ x का, k टाइम्स है, तो हम k को बाहर रखेंगे और लिमिट सिर्फ अप्लाई करेंगे किस पर, f ऑफ x पर। तो ये होगा कि k और ये लिमिट हमें पता है कि वो l के बराबर है। तो द लिमिट ऑफ k टाइम्स f ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स द लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो उसकी लिमिट k टाइम्स के बराबर है। इस थ्योरम का मकसद है कि अगर आपके पास क्वेश्चन है या आपके पास फंक्शन है कि आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है किसी फंक्शन की x के लिए फॉर x अप्रोचेस टू 2, किसी फंक्शन फॉर सपोज फंक्शन है आपके पास 5x, तो हमें फंक्शन है x और 5 उसका मल्टीपल है। इसकी लिमिट कैसे कैलकुलेट होगी कि आप 5 को पीछे रखोगे और लिमिट सिर्फ कैलकुलेट करोगे किसकी, x की फॉर x अप्रोचेस टू 2। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2, 5 2 10। तो ये
लिमिट कैलकुलेट, मकसद है कि अगर आपके फंक्शन के साथ या आपके वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट है उस पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, वो कोएफिशिएंट पीछे आ जाता है और लिमिट सिर्फ और सिर्फ आपके वेरिएबल पर अप्लाई होगी। इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास पावर रूल। द लिमिट ऑफ, क्या होगा, से एक फंक्शन है f of x and that is raised to the power n is equal to the limit of f of x raised to the power n। क्या मतलब है इस बात का, देखें, लिमिट ऑफ f ऑफ x अगर आपके पास l के बराबर है, देन लिमिट ऑफ f ऑफ x होल पावर n फॉर x अप्रोचेस टू 0। तो हमने क्या करना है, n पावर को बाहर ही रखें, क्योंकि लिमिट हमने फंक्शन पे अप्लाई करनी है तो वो फंक्शन पे ही अप्लाई होगी, उसे पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये l के बराबर होता है तो ये आएगा l रेज टू द पावर n। मतलब कि यहाँ से पता चला कि लिमिट जैसे हमें सम ऑफ टू फंक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों फंक्शंस का अलग अलग लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट में सेम के दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों का अलग अलग लिमिट कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेशन में भी, डिवीजन में भी हमारे पास सेम रूल अप्लाई होता है कि कोशेंट है तो ऊपर का अलग से लिमिट, नीचे का अलग से लिमिट कैलकुलेट होगा। इवन हमने देखा कि अगर x के साथ कोई कोएफिशिएंट है वो भी पीछे आ जाता है, क्योंकि लिमिट फॉर x अप्रोचेस टू 2 है तो हम सिर्फ लिमिट उसी फंक्शन पे अप्लाई करेंगे जिसमें x है, उसके कोएफिशिएंट को भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पावर रूल में हमने देखा कि अगर आपके पास सपोज लिमिट हो, कैलकुलेट करनी हो आपने फॉर x अप्रोचेस टू 2, दैट इज फॉर x स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर की लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिमिट अप्लाई करेंगे x पर और पावर जो है वो बाहर आ जाएगी। तो अब लिमिट इसकी कैलकुलेट करें, अप्लाइंग लिमिट करें तो आएगा 2, तो 2 की हम पावर लेंगे 2, दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास अगली एक्सरसाइज में आने वाले हैं, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो वेरिएबल जहां मौजूद होगा आपने लिमिट वहां अप्लाई करनी है। इवन एक्सपोनेंशियल के केस में अगर आपका वेरिएबल आपके पास पावर में है तो आप लिमिट भी उसकी पावर पे अप्लाई करेंगे, ई कांस्टेंट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं, कुछ क्वेश्चंस हम अभी देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपको वो भी समझ में आएंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, इसके क्वेश्चन 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिए थे। अब जो हमने थ्योरम्स पढ़े लिमिट ऑफ अ फंक्शन के, वो यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला फंक्शन है 5x + 7/2, इसकी लिमिट हमने फॉर x अप्रोचेस टू या x टेंड्स टू 3 जो है वो कैलकुलेट करनी है। देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, दो फंक्शंस हैं, एक है 5x, एक है 7/2। तो हम दोनों पर अलग अलग फंक्शन लिमिट अप्लाई करेंगे। कौन सा थ्योरम हमने इस पे अप्लाई किया, सम ऑफ फंक्शंस वाला थ्योरम। ठीक है, आगे लिखते हैं सिंस सम ऑफ फंक्शंस। तो उसके बाद 5x है, 5 उसका कोएफिशिएंट है, वो पीछे आएगा, लिमिट अप्लाई होगी सिर्फ और सिर्फ x पर, और चूंकि यहाँ एज इट इज़ रहेगा एक कांस्टेंट टर्म है, तो फॉर x अप्रोचेस टू 3 7/2। देखें 5 पीछे आ गया, यहाँ लिख दें कांस्टेंट
मल्टीपल थ्योरम, कांस्टेंट मल्टीपल जो होगा वो लिमिट के पीछे आ जाएगा। उसके बाद हम इस पे करेंगे थ्योरम, लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो लिखें 5x पे लिमिट अप्लाई की तो ये 3 बन जाएगा, 7/2 एज इट इज़ रहेगा, तो 13 + 7/2 और इसको फर्दर 15 + 7/2, 5 3 = 15, ये बनेगा 30 + 7/2, सिंप्लीफाई करें इसको तो 37/2 आपकी फंक्शन की जो है वो लिमिट आ गई। लेकिन लिमिट कैलकुलेट करने का तरीका यही होगा, आप पहले अपना फंक्शन लिखें, जो नोटेशन आपको नज़र आ रही है आप कोशिश करें कि उस नोटेशन को फॉलो करें। तो इससे क्या होगा कि आपने जो थ्योरम्स पढ़े हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे और थ्योरम्स याद भी हो जाएंगे कि कौन कौन से आपने थ्योरम्स पढ़े हैं। और नोटेशन आपके पास यही होनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ में गड़बड़ करते कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं लेकिन इक्वलिटी का साइन नहीं लगाएंगे या आगे उसका रीज़न नहीं लिखेंगे, तो उससे आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं होगा। आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो उसके रूल्स भी आपको ज़रूर पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं हम इसका। लिमिट ऑफ 3/2x - 9 फॉर x अप्रोचेस टू -2 हमने कैलकुलेट करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 ऑफ 3/2x - 9, तो सबसे पहला थ्योरम इस पे डिफरेंस थ्योरम अप्लाई होगा। डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस है तो 3/2x minus limit of 9 for x approaches to -2, आगे लिख देंगे since difference theorem। नंबर 2, कांस्टेंट मल्टीपल है उसे हम लिमिट के पीछे ले आएंगे और लिमिट सिर्फ और सिर्फ x पर अप्लाई होगी। Since constant multiple theorem, 3/2 लिमिट अप्लाई कर दें तो ये -2 हो जाएगा, यहाँ 9 एज इट इज़ रहेगा। ये लिखे अप्लाइंग द लिमिट, तो देखें 2 से कैंसिल, -1 आएगा तो ये -3 - 9 दैट इज इक्वल टू -12। हमने लिमिट कैलकुलेट कर ली 3/2 x - 9 की, दैट इज इक्वल टू -12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है लिमिट ऑफ x² + 7x - 5 फॉर x अप्रोचेस टू 1। देखें इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ फंक्शंस का थ्योरम x² पे अलग अप्लाई होगा। लिमिट फॉर x of 7x for x approaches to 1 minus limit of 5 for x approaches to 1 आपके पास आएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे सम ऑफ फंक्शंस का थ्योरम लगाया जिसको आप समेशन थ्योरम भी कह सकते हैं, डिफरेंस माइनस भी, और हमने दोनों इकट्ठे इस पे लगा दिए। उसके बाद लिमिट ऑफ x, पावर को हम बाहर ले आएंगे, +7 पीछे, तो लिमिट ऑफ x फॉर x अप्रोचेस टू 1 माइनस लिमिट ऑफ 5 फॉर x अप्रोचेस टू 1। दो थ्योरम अप्लाई हुए यहाँ पर, एक पावर रूल
पावर हम पीछे बाहर ले गए, x पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, और कोएफिशिएंट कांस्टेंट मल्टीपल जो है कोएफिशिएंट हम उसका पीछे ले आए, अप्लाइंग लिमिट, तो ये बनेगा आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 5। तो देखें स्टूडेंट्स, ये आएगा 1 प्लस 7 माइनस 5 आपके पास आएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा आपके पास 3। नेक्स्ट देखें, ये भी सिमिलर थ्योरम क्वेश्चन है। लिमिट लें, लिमिट ये वीडियो देखते वक्त स्टूडेंट्स, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो थोड़ी देर इसको आप पॉज करके इसको पहले खुद कैलकुलेट करके देखें, तो ये आपकी इन क्लास प्रैक्टिस होगी कि अगर आपने थ्योरम सारे पढ़ लिए और देखें ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है आपको, थोड़ी देर पॉज करके या थोड़ी देर आप ये इसको खुद सॉल्व करके देखें, साथ साथ खुद सॉल्व करें। फिर जब बोर्ड पे भी सॉल्व हो रहा है तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि देखिए आपको मेथड समझ में आ रहा है या नहीं। लिमिट ऑफ माइनस लिमिट ऑफ 5x प्लस लिमिट ऑफ 7, ये आएगी आपके पास। तो आगे लिख दे, इसके सम ऑफ फंक्शंस का थ्योरम है ये। उसके बाद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को पीछे ले आए, तो लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 पीछे आएगा तो ये एज इट इज 7 आगे लिख दें। सिंस कांस्टेंट मल्टीपल थ्योरम थ्री लिमिट ऑफ x फॉर x अप्रोचेस टू 2 का हम लेंगे स्क्वायर माइनस ये एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ कोई पावर है नहीं, और ये भी। ये आपने याद रखना है कि जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो सबकी लिमिट एक ही स्टेप में अप्लाई होगी। अब आप यहाँ लिखें सिंस पावर रूल, अप्लाइंग लिमिट तो देखें 3 इंटू 2 पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7 कांस्टेंट है तो उस पर कोई वैल्यू कोई x नहीं है उसके साथ, तो अप्लाई नहीं होगी लिमिट। 3 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 7 12 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 9। तो देखें स्टूडेंट्स, लिमिट थ्योरम्स के ज़रिए आप इन्हें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चूँकि ये इसी एक्सरसाइज में आपने लिमिट के थ्योरम्स पढ़े तो आप कहेंगे बार बार क्यों मैं उसके थ्योरम के नाम भी लिख रहा हूँ, और अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है जब आप आगे जाएंगे फिर आप इन थ्योरम्स को नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि हम तब लिमिट को यूज़ कर रहे होंगे। अभी आप लिमिट सीख रहे हैं, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उस वक्त उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उसे साथ साथ लिखा करें ताकि आगे क्वेश्चंस के लिए आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। अगर आप यहाँ पर भी शॉर्टकट अप्लाई करेंगे फिर आपको आगे लिमिट का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा समझ में नहीं आए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेम सिमिलर क्वेश्चंस हैं तो इनको आप देखें। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने कुछ एग्जांपल्स भी करवाए, तो आगे एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हैं उन्हें खुद अटेम्प्ट करें। क्वोशंट रूल के भी आपको मिलेंगे, प्रोडक्ट थ्योरम वाले भी मिलेंगे, पावर रूल वाले। ये एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके साथ हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। लिमिट
स्टूडेंट्स पहला स्टेप मैंने मिटा दिया, उसकी वजह ये है कि सबसे पहले चूंकि बड़ी इस सब के ऊपर एक होल पावर 3 है तो वहीं पे मैं पावर रूल अप्लाई कर दूंगा। अब उसके बाद आप सम ऑफ फंक्शंस का रूल अप्लाई करें कि लिमिट ऑफ एक्स क्यूब माइनस लिमिट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस लिमिट ऑफ 1/2 होल पावर इनकी है 3 लिमिट ऑफ x होल पावर 3 माइनस 2 बाहर आएगा और यहाँ भी लिमिट अप्लाई होगी फॉर x स्क्वायर प्लस लिमिट ऑफ होल पावर आपके पास आएगी 3। तो देखें अप्लाई करें लिमिट, तो लिमिट है आपके पास 2 का क्यूब आएगा माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 एज इट इज़, और इनकी होल पावर है आपके पास 3 8, ये भी 8 बनेगा आपके पास प्लस 1/2 होल पावर 3। तो देखें 8 माइनस 8 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 की होल पावर 3 है जो कि बनेगा आपके पास 1/8 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, लेकिन आप लिमिट सीख रहे हैं तो इस लिमिट की डेफिनेशन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या होता है। हमारे पास कैलकुलस में सारा कंसेप्ट है भी यही कि हमें कभी भी फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू पर नहीं जाना होता, फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है या सीक्वेंस किस वैल्यू को अप्रोच कर, हमें उससे ज़्यादा काम होता है। तो कैलकुलस की बेस पे ये कॉन्सेप्ट है लिमिट का, इसको आप अच्छे से पढ़ें, आपको आगे जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है वो फिर और अच्छे से समझ में आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।